चिंटू सर क्या सोच रहे हो? बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अरे विपुल सर, सोच मैं ये रहा हूँ कि अभी तक वाला जो आसान टॉपिक था वो तो हो गया, लेकिन अब आने वाला है मेन टॉपिक। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत डर लगता है। डर क्या लगता है सर? क्वेश्चंस तो दूर की बात, हमें तो फॉर्मूले ही याद नहीं होते उसके। अब तो हमारा टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सर क्वेश्चन तो बाद की बात है, आइडेंटिटीज ही याद नहीं हो रही। तो इसके लिए आज की जो वीडियो हमारी आई है, ये बिलीव मी, आज की वीडियो आप देखिए और ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे और ये शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि ये फॉर्मूले याद नहीं होते। ऐसा क्या है वीडियो में? वीडियो देखिए तब पता चलेगा। तो स्टार्ट करें, लेट्स गो। वेलकम टू द वीएमएस एजुकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब सबसे पहले जानते हैं ये आइडेंटिटीज हमारी आई कैसे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारा एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, तो 90 डिग्री का एंगल, और एंगल सी क्या है हमारा? थीटा। एंगल सी को ले रहे हैं तो याद है एंगल सी थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड हमारा बेस होता है और हाइपोटेनियस हमारा पहले की तरह होता है जो कभी नहीं बदलने वाला। ये फिक्स है। तुम बदल जाओगे सनम पर मैं नहीं बदलूंगा, तो ऐसे ही हमारा ये हाइपोटेनियस नहीं बदलने वाला कभी भी। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए बी सी 90 डिग्री। तो अपनी पाइथागोरस थ्योरम लेके चलते हैं। क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तीनों आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं? फर्स्ट आपको क्या करना है, एक में हाइपोटेनियस ए सी का डिवाइड करना है बोथ साइड। तो ए सी स्क्वायर ए सी का स्क्वायर का डिवाइड करना है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी से ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना आ गया? 1। ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है सर, प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर कर लिया। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था? अपने पंडित जी पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये तो याद है ना? ओके डन। तो ए बी अपॉन ए सी हमारा क्या है? ए बी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन, साइन स्क्वायर थीटा। बी सी अपॉन ए सी यानी हमारा क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे आया हमारा ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्लियर इतना? बाकी की दोनों आइडेंटिटीज देखते हैं, इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे बनाते कैसे आइडेंटिटीज को। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके लिए क्या करना होता है देखिए। तो सेम ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम, और इस बार हम डिवाइड करेंगे किसका? ए बी स्क्वायर का। पिछली बार किसके डिवाइड किया था? ए सी स्क्वायर का यानी हाइपोटेनियस। इस बार ए बी स्क्वायर करेंगे यानी कि हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इस बार ये कैंसिल आउट, 1 ए सी अपॉन बी सी और बी सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी हमारा क्या होता है? तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। क्या है हमारा? ए सी अपॉन बी सी। ए सी क्या है हमारा? हाइपोटेनियस, और ए बी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल बी सी अपॉन ए बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक और आइडेंटिटी हमारी आ गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों हो गई, लास्ट बची, उसके बाद बताएंगे कैसे बनाए जाते हैं फॉर्मूले। चलिए लास्ट आ गया। तो पहला हमने पाइथागोरस में डिवाइड किया था हाइपोटेनियस, उसके बाद परपेंडिकुलर। अब कौन सा बच रहा है? बेस बचा। तो इस बार किसका डिवाइड करने वाले हैं हम? बेस का। बेस हमारा क्या है? बी सी। तो बी सी के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी। सर अब तो हम बना ही रहे हैं, हम भी बता देंगे क्या होगा। ये कटेगा, 1 आएगा। ए सी अपॉन बी सी सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतना तो सर हमने भी पढ़ा है। अब मेन बात पे आइए कि ये फॉर्मूले बनाए कैसे, हमको नहीं याद हो रहे। मान लिया नहीं हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमको बिल्कुल भी।
आप सिर्फ मुझको इतना तो दे सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हाँ सर ये तो दे ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं हम आपके लिए, तो इतना दिया, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर आपको ये रहेगा याद तो फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ लो रखी रखाई मिल गई। कैसे, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, कॉस को यहाँ से उठा के उधर भगा दो, जिसकी वैल्यू चाहिए उसके पास में जो है उसको वहाँ से भगा दो। तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉस की वैल्यू चाहिए तो साइन को भगा दो, तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी किसी क्वेश्चन में अगर हमें साइन की टर्म को कॉस में चेंज करना है तो उसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज करना है तो 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर। यानी जो तूने मेरे साथ किया वही मैं तेरे साथ करूंगा, है ना। साइन ने क्या किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या कर रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे को तैसा। क्लियर, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे बनाया जाए, तो सिंपली आप सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसमें क्या करो आप कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों साइड डिवाइड कर दो। क्या करो, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ओके। साइन अपॉन कॉस कितना होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, ओके। अच्छा ये कॉस आएगा हमारा पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी कॉस है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आ गया निकल के कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं भी भूल जाओ कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, क्या हो रहा है, तो जल्दी से जाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और उसमें दोनों तरफ कॉस का डिवाइड करना है। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस टेन प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और आप अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे आराम से। क्लियर। कई बार हमारे क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाते हैं कि हम डाउटफुल रहते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा या प्लस 1 होगा, या सेक के साथ हमारा कॉट आना है या टेन आना है। तो ये डाउट सिर्फ मात्र मेरे ख्याल से 10 सेकंड में क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सारी आइडेंटिटी यहीं से बनाओगे, टेन स्क्वायर थीटा इसको इधर ले आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ओके। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको भगा दो यहाँ से, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, फालतू है ना ये बीच में आ रहा है, भगाओ, प्लस में है तो एक्स में हो जाएगा माइनस में, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अगले आइडेंटिटीज पे आते हैं, तो सिंपल वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो पिछली बार किसका डिवाइड किया था बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा का, इस बार किसका करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, 1 आ गया, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ गया ना मजा, आगे आइडेंटिटीज। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस 1 को इधर भेज दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आप कोई भी अपनी आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। जब भी पेपर में कहीं फंसो जल्दी से इसे पकड़ो, साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करो, और अपनी कंफ्यूजन क्लियर करो, फॉर्मूले में रखो, काम हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डाउट सेक्शन में बताइए, उसे भी दूर किया जाएगा, क्योंकि हमारी कोचिंग का काम ही है हर डाउट को सॉल्व करना, एक भी डाउट छोड़ेंगे नहीं। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, एक बार रिकॉल कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ओके।
एक बार खुद से बनाइएगा, कैसे कैसे बनाए हैं, 1 से 2 बार खुद से बनाओगे तो चीज़ें हैबिट में आ जाएंगी और क्वेश्चंस के टाइम पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। क्लियर? चलिए तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। आई होप ये वाली समस्या दूर होगी कि आइडेंटिटीज कैसे याद रखनी है। अब याद रखनी ही नहीं है, अब तो आप सीधा बना सकते हो जाके। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो करें जंग शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो क्वेश्चन है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों सिर्फ एक बात याद रखो, इन वाले क्वेश्चनों में क्या करना है, जब भी कहीं आपको कोसेक और कॉट मिले या टेन और सेक मिले तो उसको साइन कॉस में तोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो कि टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है सर 1 अपॉन साइन थीटा। ये काम करना शुरू कर दो और जो चीज़ें नजर आए उसी हिसाब से सॉल्यूशन करते रहो और यकीन मानो सॉल्यूशन निकल के आएगा। आएगा क्या, आना ही पड़ेगा। चलिए तो देखें, तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम। सबसे पहले कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा को किस में ब्रेक करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन होल स्क्वायर। ओके, अब क्या नजर आ रहा है खुद ही देखिए। सर एलसीएम नजर आ रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, डन। अब क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर कर लें। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अलग। लेके क्या आना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ी नज़र इस पे भी डाल लेना कि आखिर प्रूफ करना क्या है, लेकर क्या आना है हमें। तो हमें नजर आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या किया जाए, तो हमारी जो राइट हैंड साइड है उसकी सारी टर्म्स हमारी किस में है, कॉस में है, और यहाँ पर ये साइन में आ रहा है। तो याद है साइन की टर्म को कॉस में कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मूला अभी पीछे ही रिवाइज किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो साइन की टर्म को कॉस में चेंज करना है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पे क्या किया, इसका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको 2 बार तोड़ लिया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कॉस थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी। सर हो गया क्वेश्चन, आ गई हमारी राइट हैंड साइड, हो गया हमारा प्रूफ। तो समझ में आया, सिंपल क्या करना है, जहां आपका टेन कॉट सेक कोसेक दिखे उसको साइन कॉस में तोड़ो और फिर जो चीजें नजर आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग करते चले जाओ। ठीक है, राइट हैंड साइड को आना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया सर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस बार हमें प्रूव करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल 2 सेक ए। तो सर इस बार तो टेन कॉट सेक कोसेक नहीं आ रहा जिसको हमें तोड़ा जाए। तो कोई बात नहीं, दूसरी बात क्या बताई थी, जो दिखे वो काम करते रहो। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारी है 2 सेक, इसको लेके आना है। अगर 2 सेक लेके चलें हम राइट हैंड साइड, तो कितना है 2 सेक ए, और इसको हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस ए। अब इससे इसको लाना नामुमकिन तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बट राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, इजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या नज़र आ रहा है सर, एलसीएम नज़र आ रहा है। क्योंकि अब ये मत करने लग जाना कॉस को तोड़ने लगो कॉट में, कॉस को सेक में, साइन को टेन बनाओ, कुछ बनाओ, नहीं। अगर साइन कॉस में है तो उसको वैसा ही छोड़ो, सिर्फ देखो क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, टेन कॉट में तब तोड़ो। क्लियर? चलिए
तो एलसीएम कितना आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 होता क्या है, इसका डिवाइड इससे करते हैं, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई होगी कॉस ए की, तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस कहाँ गया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो अब यहाँ से नजर आ रहा है, अब क्या नजर आ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, देखते ही पकड़ लो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये एक ब्रैकेट में ले लिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या नजर आ रहा है सर कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आगे देखो क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, कैंसिल आउट, क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए क्या आने वाला है, अब चीजें आपको आई थिंक नजर आ रही होंगी, तो 2 sec ए। क्लियर, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, आया ना निकल के। तो जो जो चीजें बताई हैं सिर्फ वही फॉलो करते रहिए। नंबर 1 tan cot sec cos मिलेगा तो sin cos में तोड़ना ही तोड़ना है। दूसरी बात फिर उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन नजर आ रहा है उसको देख के करते रहिए, और आंसर को आपके आना ही पड़ेगा, कैसे नहीं आएगा भाई। तो ये वही सॉल्यूशन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट आ रहा है, हो रहे हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कुछ यहाँ से करते रहिए, होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया जी, 1 प्लस sec ए अपॉन sec ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो किसको लें, लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को, हो दोनों से सकता है, लेकिन हमारा फंडा क्या है sec tan वाला ही लेंगे। चलो तो ले लो, ये ले लिया, ठीक है। तो 1 प्लस sec ए अपॉन sec ए, वही रोल, sec ए को किस में ब्रेक किया 1 अपॉन कॉस ए, डिवाइड 1 अप sec ए को तोड़ लिया 1 अपॉन कॉस ए, एलसीएम आ गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, फ्रैक्शन में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, दूसरा तो दैट इज 1 प्लस sec ए अपॉन sec ए इक्वल, ये कहाँ गया, तो इतना हमने सॉल्व किया, ये 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो हुआ क्या, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले तो हमारा 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब इससे इसको बनाया जा सकता है, बट थोड़ा सा काम ज़्यादा चीज़ें लगानी पड़ेंगी, उस चीज़ से बचने के लिए क्या करो, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को ऑल सॉल्व कर लो, थोड़ा तुम आओ थोड़ा हम आए, हो यहाँ से भी सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, बट इजी करने के लिए क्या है, थोड़ा लेफ्ट हैंड को कर लो थोड़ा राइट हैंड साइड को कर लो। जब भी आप फंसो कि यहाँ पे फंस गए, अब सर हम नहीं बना सकते इससे आगे, आप तो बना लोगे हमें पता है, लेकिन हमसे नहीं बनेगा, तो क्या करो थोड़ा सा उसको बुला लो, है ना, थोड़ा तुम आओ थोड़ा हम आए और काम हो जाएगा। चलिए, तो राइट हैंड साइड लिया हमने, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है सर, ये वाली टर्म कॉस में है और यहाँ हमारा साइन आ रहा है, तो भैया साइन को ब्रेक कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगेन फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, कैंसिल आउट, हो गया सर हो गया। तो यहाँ चीज़ें नहीं फंसानी, उसको बुला लो, जरूरी नहीं है हर बार तुम्हें ही जाना है, उसको भी तो आने दो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, तो डर लग रहा है क्वेश्चन को देख के, हार्ड लग रहा है सर, ये तो हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में भी होते रहेंगे बड़े प्यार प्यार से, बस यहाँ पे बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, होना ही पड़ेगा। चलिए, तो ले लिया सर लेफ्ट हैंड साइड पहले की तरह,
साइन थीटा माइनस 2 साइन के क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, क्या नजर आ रहा है? एक तो साइन के क्यूब थीटा का फॉर्मूला भी है, यहाँ पर भी फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला तो हमें ये भी नहीं, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सिंपली क्या करो, साइन थीटा को एलसीएम निकाल लो, सॉरी कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉमन है सर कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ओके। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करो, ये साइन में है तो इसको भी साइन में तोड़ लो। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से 1 गए 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों बस सिंपल सा इतना काम करना है सबसे, एक तो टेन कॉट सेक कोसेक को, बार बार मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, सिर्फ आप इतना दीजिए कि टेन कॉट सेक कोसेक को साइन कॉस में तोड़िए, ब्रेक कीजिए। उसके अलावा आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हों वो प्रोसेस यहाँ पर लगाते रहिए। चाहे मेरा कुछ और लगाया हुआ है, आप कुछ और लगाओगे तो यकीन मानो आंसर आना ही आना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से ये रूल फॉलो करने हैं बस। क्या नजर आया था, साइन थीटा कॉमन, कॉस कॉमन, काट दिया, सॉरी साइन अपॉन, ये तो कटेगा नहीं, साइन अपॉन कॉस। उसके बाद सर देखा ये टर्म साइन में है, ये कॉस में है, तो ये तो साइन वाली को कॉस में चेंज करो या कॉस वाले को साइन में चेंज करो। ब्रेक आउट किया, कैंसिल आउट, देन आपका आंसर डन। चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके अपना हमेशा की तरह, सेक ए कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। सिंपली कॉसेक को तोड़ा गया 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको तो तोड़ा, साथ में इसको फिर कॉसेक में तोड़ दिया। भाई हम तो कॉसेक से साइन में पहुंचे तो हम वापस से वहीं चले गए, तो फिर यहाँ फंस जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी। कॉसेक को तोड़ा, ठीक है, ये साइन में है, इससे कुछ नहीं कहना, इसको ऐसे ही रहने दो। सेक 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस, एलसीएम आ गया साइन ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ एलसीएम आ गया कॉस ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। यही बताया था, सिर्फ पहले आइडेंटिटी याद रखनी है। ओके, तो अब यहाँ से साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, डन। लेकिन सर अभी भी हमारा राइट हैंड साइड वाला तो बन नहीं रहा, नहीं बन रहा। अब इससे वापस टेन कोट में भी बनाया जा सकता है, बट हम नहीं बनाएंगे, हम उसको बुलाएंगे, इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे और इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, तो राइट हैंड साइड लेके चले इस बार, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ओके, तो 1 डिवाइड टेन ए को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, दोनों का एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है सर, ये तो रट गया हमें। ओके, तो 1 डिवाइड कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये वाली फॉर्म होगी हमारी 1 अपॉन, और ये 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो ये हमारा मेन अपॉन है ये, तो ये कहाँ जाएगा हमारा ऊपर। ठीक है, ये रूल पता है ना कैसे जाएगा, देखो ए अपॉन बी मेन अपॉन सी अपॉन डी होता है। ठीक है, तो नीचे वाले सी और डी तो दोनों हैं, अब 1 के क्या करो, इसके नीचे 1 मानना है। ठीक है, अच्छा 1 नीचे माने ऊपर मान ले तो क्या दिक्कत है, देखो अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मानो ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सपोज ऊपर 2 होता, अगर आप इसके नीचे 1 मानोगे डिनोमिनेटर में तो ये 2 ही रहेगा। लेकिन अगर गलती से आपने ऊपर 1 कर दिया तो अब ये चेंज हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 1 आपको कहाँ लेना है, 2 के 1 के 5 के कुछ भी हो उसके नीचे मानना है। ठीक है, तो ये 1 इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये इसके पास और ये ऊपर, तो कितना आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हो गया काम, क्लियर। तो समझ में आया
कल कुछ और न्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चन आते रहेंगे। वीएमएस एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। 100% ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।